आप देख रही हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो जगह जगह पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज इसको लेकर कई सारे स्कूलों में कार्यक्रम भी जो है आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में हम जब यूनिवर्सिटी में इस समय मौजूद हैं और जिस तरह से यूथ को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है और इन भविष्य को किस तरह से आज के दिन की जानकारी है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे को ये देखते हैं, क्योंकि इसी से हमें हमारा अधिकार जो है मिला है, इक्वलिटी का राइट जो है वो हमें मिला और भी कई सारी राइट्स जो है हमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम यूथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए और आखिरकार हम ये डे क्यों मनाते हैं। सबसे पहले ये भी जानते हैं, आपका नाम? सनक श्रीवत्स। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं उन श्रद्धा के सुमन उन्हें अर्पित करना चाहूँगा कि जो आज 26/11 का हमला जो मुंबई के अंदर हुआ था, उसमें जो जो अपने सैनिक जो शहीद हुए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हुए उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद जो संविधान दिवस में पूरे जो भी आपके माध्यम से जो भी हमें देख पा रहे हैं, मैं उन सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत एक शुभकामनाएं पेश करूँगा। और संविधान दिवस हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। पूरे भारतवर्ष के लिए संविधान जो है, मैं मानूंगा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई पूरे देश के अंदर है, वो संविधान है। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी को एक अपना शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और उसके साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत गर्व का विषय हमारे लिए इसलिए भी है कि आज ये संविधान दिवस हम मना ही इसलिए पा रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के दिन जो एक कलंक मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर से हटा था, तभी आज हम इस संविधान के दिवस को हम मना पा रहे हैं। नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान, दो संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करते थे। तो ये तो हम मना ही इसलिए पा रहे हैं कि एक देशभक्त समाज ने, देशभक्त सरकार ने और देशभक्त समाज ने इसके लिए संघर्ष किया, तब जाकर आज हम अपने भारत का संविधान दिवस आज हम मना पा रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम? वंदे मातरम। मेरा नाम चैतन्य मल्होत्रा। जैसे आप कि क्या कहना चाहोगे, अगर संविधान के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होती और आज कैसी है, किस तरह से आप इसकी इम्पोर्टेंस पर जो है प्रकाश डालेंगे? देखिए, एक देश के लिए, एक नेशन के लिए जो संविधान है, वो संविधान एक उनकी सेक्रेड बुक का काम करता है कि उन्हें दायित्व बताता है, स्टेट के क्या दायित्व हैं, उनके नागरिकों के क्या दायित्व हैं जो वहाँ पे विजिट करने लोग आ रहे हैं, उनके फॉरेनर्स के क्या, एलियंस जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके क्या दायित्व हैं, ड्यूटीज़ भी इसमें बताई गई जाती हैं। और इसमें बताया गया जाता है कि कैसे जितना भी लोकतंत्र होगा वो कैसे काम करेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया जाता है। जैसा कि इन्होंने अभी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में पहले 2 हुआ करते थे। 370 टूटने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में एक ही हुआ। अब मैं ये एक विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के उन सभी संगठनों से, जो भी संगठन आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, मैं इनसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर मना रहे हो तो प्लीज़ दोगले स्टैंडर्ड्स मत रखो। क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर 370 का समर्थन करोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ही बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही 370 को ख़त्म किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जो 370 ख़त्म हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से हुआ है, उसे कोई इलीगल तरीके से नहीं किया गया। इसीलिए मैं उनसे विनती करता हूँ कि 370 के ऊपर कि आपके जो आज अधिकार है उस पर किस तरह से गर्व महसूस करते हैं? गर्व तो हमें होगा ही। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले हमें मिला था डोमिनियन स्टेटस। फिर उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों ने कि जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद पाकिस्तान को बनाने में समय लगा, लेकिन हमने शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। लेकिन उसमें सिर्फ एक था जो काला कानून था, वो था 370, जिसे तोड़ दिया गया। जी, बहुत धन्यवाद मैसेज। आप क्या कहेंगे, किस तरह से अपने राइट्स को लेकर आज आप प्राउडली कह पाते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं? नमस्कार, मैं ठाकुर अश्विनी सिंह, मैं विधि विभाग का छात्र हूँ। तो जैसा कि हमारी जो सरकार, जो देश हित में जो सरकार रही, जिसने आर्टिकल धारा 370 हटाई, क्योंकि उन्होंने ये एक नींव रखी, एक देश एक संविधान, कि कहीं उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम संविधान दिवस बना पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समाज के हर एक युवा को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लीगल राइट्स, जितने हमारे अपने राइट्स हैं, जितने हमारे हम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देख सकते हो काफ़ी एक्सीडेंट्स आजकल रोड्स पे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो आज का युवा है, जो कहीं ना कहीं ये जो रूल्स वायलेशंस कर रहा है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो जैसे हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, कचरा कहीं बाहर नहीं फेंकना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य हम लोगों को निभाना चाहिए, जो कि हम कहीं पर चूक भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम राइट्स की बात करते हैं, हमें इक्वालिटी का राइट मिला। हमारे साथ जो जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम जयवर्धनी सिंह परिहार है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हम इक्वल राइट की बात करते हैं, कुछ लोग जो है अपने राइट का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या कुछ इस पर कहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं, इक्वालिटी का राइट दिया है, डिग्निटी का राइट दिया है, फ्रीडम का राइट दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम अपने राइट्स को अच्छे तरीके से यूज़ करें, समाज में उसका अच्छे तरीके से यूज़ करें, बदलाव लाएँ, या तो हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि उससे हमारी तो रिस्पेक्ट जो है वो डूब रही है, उसके साथ-साथ हमारी नेशन की रिस्पेक्ट भी उसके साथ नीचे जा रही है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया जो हमारे इक्वालिटी के राइट्स के साथ आया, बट अब कुछ लोग जो हैं उसे सूडो फेमिनिज्म कहकर अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हमें अपने राइट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ही सिर्फ फीमेल्स को, पूरी हमारी सोसाइटी को इतने राइट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम उन राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे जो डेवलपिंग नेशन है वो एक ऐसे मार्ग पर चलेगा कि वो बहुत ही जल्द एक डेवलप नेशन जो है कहलाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। ऋषभ, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इनके द्वारा राइट्स की बात की गई? बड़ी बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा राइट्स लाए गए, मेल्स के लिए इतना नहीं है। क्या आपको इस पर कभी कोई प्रश्न उठता है इस पर? मैम, सबसे पहले तो मैं आज के अवसर पे सबको कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। जैसे आप बोल रहे हो कि फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा राइट जो प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा के तहत, कहना तो रहता है। ऐसा फीमेल्स का कहना है। तो नहीं, इसके ऐसा मेल्स का कहना जी, रहता है। मेल्स का कहना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ हद तक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन और ऐसी मतलब जो लिटरेसी रेट है उसका डाउन होने की वजह से क्या है कि जो फीमेल है उनको प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके रिगार्डिंग में ये जो फीमेल्स के लिए राइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रोवाइड करना उनको। अगर हमारे मतलब पैरेलल में देखा जाए बाकी जो कंट्रीज़ है उसमें देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए बराबर के रूल हैं, बट जो हमारी इंडिया में है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए दिन आप देखते हैं कई ऐसे हादसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ हद तक जो फीमेल्स के लिए वो राइट्स ज़रूरी है बनाना, बट काफ़ी ज़्यादा राइट्स जो हैं उसका ऐसी भी मिसयूज़ भी हैं, होता है। उनका मिसयूज़ भी होता है। कई फीमेल्स ऐसी भी हैं जो मिसयूज़ कर रही हैं राइट्स को, उसके लिए गवर्नमेंट ने खुद देखना चाहिए। जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम यूथ जो थे, सबसे पहले उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी आज के दिन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर जो है अलग-अलग जगह जिस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, इस सभी पॉइंट्स पर इन तमाम यंगस्टर्स ने जो है प्रकाश डाला और ये बताया है कि हम लोगों को जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, जिस तरह से तमाम हमें अधिकार मिले, उसका हमें जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपकी क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रियाएँ हैं? इन तमाम यंगस्टर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है। आपकी क्या कुछ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।